हेलो एवरीवन, दिस है आरुषि प्रताप। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है क्रिप्टो पीएम चैनल पर। तो जल्दी से वीडियो में चलते हैं और जानते हैं क्या लेटेस्ट न्यूज आई है क्रिप्टो मार्केट में। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो यू वॉन्ट मिस आवर वीडियोस। नाइजीरिया इंट्रोड्यूस द स्ट्रिक्टर पेनाल्टीज फॉर क्रिप्टो फ्रॉड। तो नाइजीरिया जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट हब है क्रिप्टो करेंसी के लिए, वहाँ रेपुटेशन खराब हो रही है स्कैमर्स की वजह से। क्रिप्टो करेंसी की ग्रोथ में हिंडर हो रहा है, रुकावटें आ रही है। तो इस चीज को देखते हुए नाइजीरिया की एसईसी ने अमेंडमेंट की है। अब ये नया जो ड्राफ्ट लेजिस्लेशन है इनका, उसे प्रपोज किया है। तो उन्होंने लिखा है यहाँ पे जो स्कैमर्स है, अगर उन्होंने फिर से स्कैम्स वगैरह करे तो जितने भी ऑफेंडर्स हैं उनको फाइन देना पड़ेगा अप टू $12,000 और 10 साल की प्रिजन होगी। ये जो भी मेजर्स लिए जा रहे हैं स्कैमर्स के लिए, ये उन्हें कम करने के लिए है ऑब्वियसली, ताकि क्रिप्टो करेंसी का नाम ये खराब ना करे। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज बहुत सारी हो रही है नाइजीरिया में, जिसकी वजह से इंडिविजुअल्स का लॉसेस हो रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे पॉन्जी स्कीम्स वगैरह उसके रूप में आके ये जो लेजिटिमेट बिजनेसेस है, लेजिटिमेट प्रोजेक्ट्स है, उसको भी खराब कर रहे हैं। मूविंग टू नेक्स्ट न्यूज, रशिया टू सेट 15% टैक्स ऑन क्रिप्टो अर्निंग्स। तो रशिया में जो भी क्रिप्टो रिलेटेड अर्निंग होगी उस पर 15% का टैक्स लगेगा। तो रशिया ने अपना एक ड्राफ्ट अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया है थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑन मंडे, जिसपे 15% टैक्स ऑन क्रिप्टो अर्निंग्स लगेगी एज पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर मूव टू रेगुलेट क्रिप्टो करेंसी माइनिंग एंड ट्रांजेक्शन्स। तो पहली बात, क्रिप्टोस जो है वो एसेट है, इस वजह से इन्होंने उस पर टैक्स लगाया है। तो वो क्लासिफाई किए गए हैं प्रॉपर्टी फॉर टैक्स पर्पसेस। ये जो नया फ्रेमवर्क है ये एलिमिनेट करता है वैट को ऑन क्रिप्टो ट्रांजेक्शन्स। अब यहाँ पे जो भी इनकम जनरेट होगी लोगों की फ्रॉम दीज ट्रांजेक्शन्स, उस पर टैक्स लगाया जाएगा, सिमिलरली टू सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन्स। अब जो माइनर्स है उनके ऊपर किस तरीके से है, तो जो भी अनरियलाइज्ड गेन्स होगा क्रिप्टो माइनर्स को, उस पर टैक्स लगाया जाएगा। मतलब माइनर्स कुड फेस टैक्सेस ऑन कॉइन्स जो अभी तक उन्होंने बेचे नहीं है। अब एफएनएस जो है वो प्लान को फाइनलाइज कर रही है फॉर टू स्टेज टैक्स सिस्टम विच में कॉम्प्लिकेट माइनिंग ऑपरेशंस इन द कंट्री। और जो भी इनकम होगी माइन टोकन से, उस पर टैक्स लगाया जाएगा एट मार्केट वैल्यू अपॉन रिसीट, with miners able to deduct operational expenses ensuring a balanced tax calculation। तो operational expenses को अलग करके उसमें से माइनस करके जो भी जितना भी उनका प्रॉफिट होगा उस पर टैक्स लगेगा। Coinbase CEO joins Donald Trump for talks on personnel picks in upcoming admin। Coinbase के सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिले, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पिक करवाना चाहते हैं सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग से, तो इस वजह से उनका मीटअप हुआ। अब यहाँ पे हिज मीटिंग विद आर्मस्ट्रॉन्ग मार्क्स देयर फर्स्ट सिंस द यूएस इलेक्शन डे। इट कम्स एज ट्रम्प फोकस ऑन फाइनलाइजिंग हिज कैबिनेट एंड अपॉइंटिंग सीनियर ऑफिशियल्स। तो यहाँ पे जो भी उनके एडमिनिस्ट्रेशन में कैबिनेट्स है या सीनियर ऑफिशियल्स हैं, उनको अपॉइंट करने हैं क्रिप्टो सेक्टर से। और इस वजह से ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ उन्होंने मुलाकात की। अब पहले ही यहाँ पे इन्होंने इलॉन मस्क को और विवेक रामास्वामी को अपॉइंट किया है इनके नए डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी को लीड करने के लिए। फर्दर स्पेकुलेशन यहाँ पे ये हो रही है, ये अपने एसईसी के चेयरमैनशिप के लिए ढूंढ रहे हैं, क्योंकि एसईसी के चेयरमैनशिप का रोल जो है वो क्रिटिकल है शेप करने के लिए रेगुलेटरी लैंडस्केप फॉर फाइनेंशियल और क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स के लिए। तो यहाँ पे जो कंटेंडर्स थे क्रिप्टो मॉम, जैसे हेस्टर पियर्स, रॉबिनहुड लीगल चीफ डैन गैलेगर आर viewed as potential contenders to replace गैरी चैंसलर। मीनवाइल ट्रम्प जो है वो ट्रेजरी सेक्रेटरी के लिए भी कैंडिडेट्स ढूंढ रहे हैं। तो जैसे फेड रिजर्व गवर्नर केविन वॉश और बिलियनियर मार्क रोवन इनकी कंसिडरेशन के अंडर है। 2024 के बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस में भी जो कि जुलाई में हुआ था, उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था हिज विजन फॉर अ क्रिप्टो फ्रेंडली अमेरिका अंडर हिज लीडरशिप। तो वो यूएस को दुनिया के क्रिप्टो कैपिटल बनाना चाहते हैं। एंड स्पेसिफिकली उन्होंने अपने प्लान्स भी अनाउंस किए थे क्रिप्टो इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए प्रेसिडेंशियल एडवाइजरी काउंसिल में, टू इंक्लूड एक्सपर्ट्स एंड सपोर्टर्स, जो कि इस सेक्टर की ग्रोथ और इनोवेशन को प्रमोट करे। Moving to next news, Meta Planet shares surged 15% following $11.3 million Bitcoin acquisition.
जापानीज इन्वेस्टमेंट फर्म मेटाप्लैनेट, इन्होंने फिर से बिटकॉइन बाय किए हैं 124 बिटकॉइन एट एन एवरेज प्राइस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 14.1 मिलियन येन, $91,000 के हिसाब से 11.3 मिलियन डॉलर की इन्होंने परचेजिंग की है। तो अब इनका टोटल होल्डिंग जो हो जाता है वो 1142.2 BTC है, 104.8 मिलियन डॉलर टोटल इनके पास है। इसकी वजह से बिटकॉइन के परचेज की वजह से इनके जो शेयर प्राइस है उसमें भी राइज देखने को मिला है 15.1% ऑन ट्यूसडे। Solana surpasses Ethereum and all layer 2s combined in weekly DEX volume hits record $41 billion. Solana ने यहाँ पे माइलस्टोन क्रिएट किया है इसके DeFi में, जो इसका DEX है उसमें $41 बिलियन का वॉल्यूम हिट हुआ है। Solana reaches new heights with 48% DEX volume dominance, leading over hundreds of blockchains. तो Solana का जो ये DEX है इस पे $41 बिलियन एक वीक में हुआ है वॉल्यूम जनरेट, जिसमें इसने इथेरियम को और उसके बाकी के लेयर 2 सॉल्यूशंस को कंबाइनली सरपास कर दिया है। This achievement marks a potential turning point in the ongoing competition between two leading smart contract platforms, with Solana demonstrating sustained dominance in on-chain trading activity. तो ये जो चीजें हो रही है, ये सोलाना का जो एडवांटेज है, एक तो ट्रांजेक्शन पर स्पीड, जो टीपीएस है इसका वो तेज है बहुत, और ट्रांजेक्शन फीस कम होने की वजह से। तो सोलाना का जो डेक्स रेडियम है उसने आउट परफॉर्म किया है यूनिस्वैप को in weekly DEX volume में। This is particularly noteworthy as Radium operates solely on Solana, while Uniswap जो है is deployed across all Ethereum layer 2s and EVM compatible chains जैसे Binance Chain and Polygon। Radium ने $27.67 बिलियन जो है वो वीकली वॉल्यूम रिकॉर्ड किया है कंपेयर टू $21 बिलियन यूनिस्वैप का। बस प्रॉब्लम सोलाना की ये है कि इसमें आउटेज बहुत होती है और इसका जो प्राइस है वो एकदम से ऊपर चला जाता है फिर नीचे आ जाता है, तो सोलाना अनस्टेबल है थोड़ा। बाकी इसके मीम कॉइन्स और जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो उनकी वजह से सोलाना का वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है। मूविंग टू नेक्स्ट न्यूज, कार्डानो, इलॉन मस्क एंड स्पेसएक्स, व्हाट्स ब्रूइंग अंडर एनडीए। तो कार्डानो के जो फाउंडर है चार्ल्स हॉस्किंसन, ये स्पेसएक्स हेडक्वार्टर्स के ट्रिप पे गए थे और उन्होंने यूट्यूब ब्लॉग में दिखाया था ये सब कुछ। लेकिन क्या ये सिर्फ एक टूर थी या फिर कुछ और बिजनेस मोटिव था? तो हॉस्किंसन जो है वो बहुत ही इंप्रेस हुए थे वहां पे कि दे उन्होंने बोला कि दे बिल्ड अ रॉकेट एवरी 2 days, द गाइज आर ऑन फायर। तो हॉस्किंसन को यहाँ पे साइन किया गया अंडर नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट NDA कि ये कोई भी डिटेल्स जो वहां पे डिस्कस हुई है उसे शेयर नहीं कर सकते। अब इसका क्या मतलब है? क्या वहां पे कुछ बिजनेस डिस्कशन हो रहा था? क्या कार्डानो जो है वो स्पेस एक्स के साथ इंटीग्रेट होने वाला है? क्या क्या होने वाला है अभी तक ये हम नहीं जानते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे हाइप बन चुकी है। इट कुड देयर बी समथिंग मैसिव ब्रूइंग बिटवीन स्पेस एक्स एंड कार्डानो। जब आएगी सामने पता चली जाएगा, लेकिन अगर ये चीज हो जाती है तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा होने वाला है कुछ। क्या कार्डानो की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी रिसोर्स को ट्रैक करने के लिए, या फिर डेटा सिक्योर करने के लिए, या फिर स्पेस मिशन को मैनेज करने के लिए? पॉसिबिलिटीज एंडलेस है। अभी हम इनमें से कुछ भी नहीं बता सकते क्या होने वाला है, ऑफ कोर्स, बट जस्ट दैट द फैक्ट that some kind of conversation took place is enough to pique everyone interest। और अभी कार्डानो का जो एडीए है वो भी स्काई रॉकेटेड हुआ है नियरली 70% इन द पास्ट वीक, और उसकी मार्केट कैप $26 बिलियन हो चुकी है। तो recent rally represent a sign of hope among the investors within the ecosystem of Cardano। That's why with its ever evolving smart contracts and DeFi projects, ADA potential is only now beginning to reveal itself। अभी तक ये ADA जो है वो अंडर वैल्यू है, बट अब ये सब कुछ चीजें जो हो रही है, इतना कुछ यहाँ पे इनोवेट हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो इस वजह से ADA का प्राइस और हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। MicroStrategy buys $4.6 billion of Bitcoin as price hits new highs। MicroStrategy ने फिर से बिटकॉइन को परचेज किया है 51,780 BTC जो है ऑन नवंबर 18 को इन्होंने परचेज किए हैं फॉर अबाउट $4.6 बिलियन एट एन एवरेज प्राइस ऑफ $88,627 पर BTC।
इनकी जो लेटेस्ट एक्विजिशन हुई है, तो इनके पास अब टोटल होल्डिंग्स हो चुकी है बिटकॉइन की 3,31,200 BTC, परचेज एट एन एग्रीगेट कॉस्ट ऑफ $16.5 billion। तो ये जो परचेज इन्होंने की है, ये अपने शेयर्स को सेल करके की है under the sales agreement with companies like TD Securities, Canaccord Genuity, Cantor Fitzgerald, Maxim Group, जो भी है, between November 11 से 13, MicroStrategy ने 13.6 million shares अपने $4.6 billion के बेचे हैं। As of November 17, कंपनी के पास अभी भी $15.3 billion के जो शेयर्स हैं वो पड़े हैं for sale under the agreement, according to filing with US SEC। तो जो लेटेस्ट इन्होंने परचेज की है, ये माइक्रो स्ट्रेटेजी की लार्जेस्ट परचेज है, अकाउंटिंग फॉर मोर देन 16% ऑफ ऑल BTC हेल्ड बाय द कंपनी। सो थैंक यू एवरीवन बीइंग टिल लास्ट विद मी इन दिस वीडियो। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसीज।